जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्वेस्टर विद मैथ में। तो एसएससी जीडी रेलवे के अंदर ये सवाल है वो आपको बार बार है वो देखने को मिलेगा। हर बार ये सवाल देखने को मिलेगा और हर बार आप इसके अंदर गलती कर जाते हो। इस सवाल को करने के अंदर 1 मिनट है वो ले जाते हो। जिस तरह मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, जो तरीका बताऊं, उसके बाद में इस सवालों को आप ओनली 10 सेकंड के अंदर है वो सवाल को हल करने वाले हो। जो मैं अप्रोच बताऊं वही आपको है वो यूज करना है। आप मैं गारंटी लेता हूं ये सवाल को आप 10 सेकंड के अंदर हल कर जाओगे और अपना टाइम है वैसे जीडी के अंदर है वो बचा जाओगे। आइए, पहला सवाल दे रखा है इन्होंने, रूट ऑफ 0.5, इसका मान आपको बताना है कितना होगा। इसका मान किस तरह निकलेगा, अब आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 5 50 भाग में 10 लिख सकते हो। नहीं, अब इसका रूट आप निकाल सकते हो, सबको है वो निकालना आता है। अगर नहीं निकालना आता तो मैं आपको बता सकता हूं, आप इसको इस तरह तोड़ोगे, आप +1 के अंदर भाग में 10, तो ये मान आप है वो किसके नजदीक आ जाएगा, लगभग है वो 0.7 है वो इसके नजदीक में आएगा। तो ऑप्शन उठाओगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बाकी ऑप्शन बचा ए और सी। सी है वो लगभग 0.8 के आसपास में है मान चला जाता है। जो मान आएगा वो 0.7 से थोड़ा ज्यादा आएगा। जो इसका आंसर है वो 0.707 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल। अगले सवाल के अंदर आपको 0.6 दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। इसको तोड़ोगे तो मान निकल के आ जाएगा 6 60 भाग में 10 है। तो ये किसके आसपास में है, ये निकल के आएगा आपका 64 का 64 है। जो आपका मान ये निकल के आ जाएगा, जिस तरह बराबर में आ जाएगा 64 माइनस में 4 रूट ऑफ भाग में 10, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ऐसे हम। तो इसका आप ये निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आएगा 0.8 है। 0.8 से है वो मान आएगा कम, क्योंकि यहां पर है वो माइनस है। माइनस इसमें से कम करोगे जो आपका मान, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर पहला अक्षर है वो 8 है। 8 इसका मान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 0.8 में से कुछ मान यहां पर घटेगा, जिस कारण पहला अक्षर 8 नहीं हो सकता। जिस तरह दोनों ऑप्शन आपके कट गए, और अगला ऑप्शन है ए जो 0.9 का ऑप्शन है, जो ये भी आपका कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा है, ज्यादा मान नहीं आएगा, मान आएगा 0.8 से कम आएगा। जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.774 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, इसी तरह आपको सवाल को 10 सेकंड के अंदर पूरे सवाल को हल करवाऊंगा। ये देखो, ये अगला सवाल, इसके अंदर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर भाग में इन्होंने दे रखा है a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर। इस फॉर्म के अंदर आपको कहीं भी कोई भी सवाल मिल जाए, यहाँ पर इन्होंने 3.17 दे रखा है, चाहे आप पर यहाँ पर 1000 आ जाए, 1002 आ जाए, 4005 आ जाए, या फिर 1,20,3 आ जाए, तो घबराना नहीं, आपको क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो इसका मान हमेशा ही है वो 2 निकल के आता है। देख सकते हो आप, इसको काटेंगे, आपको a की स्क्वायर आएगी, यहाँ पर a की स्क्वायर आएगी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा डबल ए हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, ये ऑप्शन में कट जाएगा भाग में, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर, ये कट जाएगा, मान निकल के आएगा 2। अब इसके अंदर एक अप्रोच और लगता है, वो कौन सा लगेगा, या तो यहाँ पर मान देखने को मिलेगा a प्लस a की स्क्वायर आएगा और b की स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में ab माइनस a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर प्लस में a इंटू 2a इंटू बी, और भाग में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, a इंटू बी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 4ab भाग में ab से ab कैंसिल बराबर आ जाएगा 4, यानी इस फॉर्म के अंदर आएगा तो इसका मान निकल के आएगा 4। इसके अंदर आपको 2 ही सवाल देखने को मिलेगा, या तो इस फॉर्म के अंदर आएगा या फिर इस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही फॉर्म आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, आप बगैर कुछ सोचे इसका आंसर ये निकालोगे। ये देखने को मिल जाए तो 2 निकालोगे, ये देखने को मिल जाए इसका आंसर आप हमेशा ही है वो 4 निकालोगे। कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी कितना भी बड़ा डाटा यहाँ पर आ जाए, सिर्फ 10 सेकंड है वो नहीं लगने सवाल के अंदर। सवाल नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है
3 की पावर 45। अब देखो ये सवाल है, कहीं भी आ जाए, कोई भी कितने भी पावर आ जाए यहाँ पर, आपको सबसे पहले इसका आपको एच महत्तम सामर्थ्य निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछे तो इन जो पावर आती है इनकी, इस पावर का ही एचसीएफ निकालो। इस तरह इसका आ जाए 9 5 45, फ्रैक्शन के अंदर टूट जाएगा 7 5 45, तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 5। तो आप यहाँ काम करोगे 3 की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा। 3 की पावर 3 होती है 27, 27 गुणा 9, 27 गुणा 9 है वो कितना निकल के आ जाएगा 7 ने 63, यानी 242। 242 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 5 होता है 243। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल के अंदर दिया हुआ है, एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखो यहाँ पर 10, 8 और 12 से आपको 10 है और 8 है और 12 का पूरा आपको इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको पता है किस तरह निकालना है। जो ऑप्शन उठाओगे आप इस सवाल के अंदर क्या काम करो, ये वैल्यू है या तो 5 से डिवाइड होगी, 10 का आपको कुछ नहीं लेना है, 10 होगी, जो वैल्यू 10 से डिवाइड होगी उसका इकाई का अंक आपको 10 देखने को मिलेगा। जो 4 से डिवाइड होगी वो 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे पहला डी नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 नहीं है, तो 10 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहले उठाओगे ए के अंदर दिया हुआ है देखो 940, तो 940 मैंने क्या काम कहा था, पहले 8 से देखोगे, 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जो ये संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी, इसके लास्ट 3 डिजिट का क्या काम करना है। अगर यहाँ पर ये 3 नंबर अंक अविषम देखने को मिल जाए तो इसमें से 4 घटाओगे 36 आएगा, जो क्या होता है 8 से डिवाइड नहीं है। तो बी देखोगे, बी के अंदर दिया हुआ है 964 960 के अंदर ये भी विषम है, तो इसमें से 4 घटाओगे तो यहाँ बन जाएगा 56 क्या होता है 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 56 8 से डिवाइड होती है। तो आइए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल के अंदर, एक नगर की संख्या में 10% की वृद्धि होगी तो वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। ये देखो मैं बगैर पेन उठाए सवाल को हल करूंगा। इन्होंने कहा 10% की वृद्धि होती है तो अगले वर्ष में कितनी होगी। देखो 20,000 है, 20,000 से वैल्यू बढ़ेगी, आपको पता है वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, 18,000 घट गई, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, 2,200, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22,000। तो सवाल नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है, एक शहर की आबादी के लगातार 2 वर्ष में 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि होती है, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी होती है। अब देखो लगातार इन्होंने 10% की कर दी वृद्धि और 20% की कर दी, ओवरेज आप मान सकते हो बगैर कुछ हल किए आप क्या मान सकते हो, इसकी वृद्धि होगी यहाँ पर 30 से प्लस होगी, ठीक है 30 से प्लस होगी, यहाँ पर पता नहीं हमें कितनी होगी, 30 से ज्यादा ही होगी, लेकिन इन्होंने कहा 25% की कमी हो जाती है, 25% की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 30 की वृद्धि होगी 25 की कमी होगी। तो आप कुछ बगैर कुछ सोचे हल किया मान सकते हो यहाँ पर वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, वृद्धि तो होगी, घटेगी तो मान नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 25% ही कम किया, यहाँ पर इन्होंने 30% है ओवरऑल बढ़ा दिया, 30% से ज्यादा ही बढ़ेगा। तो इसका मान इन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है 100:99, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर 100 से जनसंख्या 99 नहीं होगी, तो अगला ऑप्शन है 99 से 100, ये आंसर इसका हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता क्योंकि 1:1 के अनुपात में है जो बराबर नहीं रह सकती। तो दूसरा ऑप्शन है सी 2:1 जो नहीं घटेगी, वैल्यू है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो मैं सवाल करा रहा हूं सिर्फ आपको 10 सेकंड के अंदर है वो हल करना है। एसएससी जीडी के अंदर आपको टाइम कम मिलने वाला है, जिस कारण आप ऑप्शन उठाकर सवाल को देखकर ही हल करोगे, आपको इस तरह हल करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। जो तरीका मैं बताऊं वो तरीका आपको यूज करना है, इसी तरह एसएससी जीडी के अंदर अपना टाइम बचा पाओगे। जो भी सवाल एसएससी जीडी के अंदर इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, और वही सवाल आपको अपने मेन एग्जाम के अंदर है वो देखने को मिलेगा। तो अगला सवाल है, अगला सवाल का आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको इसका शॉर्ट तरीका नहीं पता है तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसका शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आप कमेंट करोगे कि हमें इसका शॉर्ट तरीका नहीं पता, क्योंकि आपको इसके अंदर कैसे नहीं बनानी है, जो कैसे बनाएगा वो एसएससी जीडी के अंदर फंसेगा।
इसके अंदर 2-3 मिनट है वो सवाल के अंदर है वो लेने वाला है। अगर क्वेश्चन बनाकर हल करोगे, सिर्फ ये सवाल 20 सेकंड का सवाल है, इससे ऊपर इसके क्वेश्चन के अंदर है वो नहीं लगने वाली। तो इसी तरह आप हल करोगे तो आपका एसएससी जीडी के अंदर आपका टाइम है वो मैनेजमेंट है वो होने वाला है, और आप अपने एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरा स्कोर है वो कर सकते हो। जिस तरह मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊं वही कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो ही आपका एसएससी जीडी के अंदर 60 मिनट है वो मिलने वाला है, जिस कारण आपको पूरा का पूरा एग्जाम है वो हल कर जाओगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो के अंदर इसी सवाल को तब कराऊंगा अगर आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके ये पूछोगे कि हमारे पास में इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, कैसे बनाकर हल नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।